प्रणाम करके श्री शुक्र जी ने पूछा है, पिताजी ऐसे ग्रह होने पर कौन से नाम वाला योग होगा, योग के प्रभाव से कैसा फल होगा। आज आपके दरबार में कौन कौन सी आत्मा क्या क्या सुनने के लिए उपस्थित होगी। हे पुत्र भक्तों, ऐसे ग्रह होने पर भक्ति भावे उचित भक्ति भाव नाम वाला योग हो। योग के प्रभाव से बैठी हुई सभी आत्मा की भक्ति में वृद्धि हो। जैसा कि योग बना हुआ है, आज पौष मास से पो का महीना होगा, कृष्ण पक्ष होगा, तृतीया तिथि होगी, भृगुवार से शुक्रवार का दिन होगा। यहाँ भी मेरा ये ग्रंथ होगा। मेरे पुत्र मेरे भक्त मेरी वाणी सुनने के लिए उत्सुक हो रहे होंगे। हे पुत्र भक्तों, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, धरती लोक पर समय अच्छा नहीं चल रहा। ऐसे समय में कुदरती आफतों का आना जाना लगा रहेगा और ऐसे समय में किसी देश के बड़े नेता की मृत्यु योग होता है और आर्थिक संकट और गहराता है। लेकिन पुत्र भक्तों, ऐसे नेक समय में जिसके ऊपर गुरु की कृपा होगी, कलयुग अपना प्रभाव नहीं बनाएगा। हे पुत्र भक्तों, भक्ति में ही शक्ति है। बिना गुरु कृपा के भक्ति मार्ग पर नहीं चला जा सकता। जब गुरु कृपा करता है, देवात्मा को भी कृपा करनी पड़ती है। देवात्माएं विवश हो जाती हैं। इसीलिए मैं कहता रहता हूं, गुरु कृपा से बढ़कर कोई कृपा नहीं और गाय सेवा से बढ़कर कोई सेवा नहीं। हे पुत्र भक्तों, कलिकाल में एक घड़ी नहीं तो आधी घड़ी, आधी से भी आधी घड़ी देवात्मा का सुमरन करने से पापों के ढेरों के ढेर नाश होते रहते हैं। जो युग व्यतीत हो चुके, हर युग का अपना महत्व था। सतयुग में केवल सत्य का सहारा लिया जाता था। त्रेता में हवन जप का प्रभाव हुआ। द्वापर में दानवीर कर्ण जैसे उत्पन्न हुए। द्वापर युग में दान करने से पापों का नाश होता था। कलिकाल में ना तो कोई सत्य मार्ग पर चल सकता है, ना ही हवन यज्ञ हो सकते हैं, ना ही दान के रूप में हो सकते हैं। कलयुग केवल नाम धारा। कलयुग में तो केवल नाम लेने से ही भावसागर से पार हो सकते हो। आत्म विभोर होकर कागज मन से की हुई प्रार्थना खाली नहीं जाती। देखो पुत्र भक्तों, स्थान प्रधान है। पुस्तकों और कथावाचकों के प्रवचनों से ज्ञान संभव नहीं है। ज्ञान की प्राप्ति तभी होती है जब किसी गुरु स्थान देव स्थान पर जाकर नमन करते हो, वृत्ति में परिवर्तन हो जाता है। परमात्मा दूर नहीं है। आत्मा और परमात्मा में एक पर्दा है। 5 ठगों ने अपना पर्दा बनाया हुआ है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। जब तक ये पर्दा रहेगा तब तक देव आत्माओं के दर्शन नहीं हो सकते। दो आत्मा और शरीर के मिलन को जीवन कहते हैं। ये मानव जीवन घोर तपस्या के पश्चात प्राप्त हुआ। यदि कहें शरीर, तो पुत्र भक्तों, जब इसमें प्राण नहीं होते तो ये शरीर है। अगर आत्मा को कहो, जब वैकुंठ लोक में होती है तब उसे कोई देख नहीं सकता, कोई सुन नहीं सकता। वही आत्मा जब किसी शरीर में प्रवेश करती है तो जीवन आरंभ होता है। आत्मा और शरीर के मिलन को ही जीवन कहते हैं। यदि चाहते हो जीवन मंगलमय हो तो आत्मा से भी जो परे है परमात्मा, उसके चरणों में सिमरन करते रहो। बिना गुरु कृपा के भाव सागर से पार नहीं हो सकते। भक्ति में ही शक्ति है। पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार
मानव चोला प्राप्त हुआ, पूर्व जन्म के कर्मों को भोग रहे हो। आगे के लिए ऐसे कर्म निर्माण करो जिससे कि धरती लोक पर आवागमन बंद हो जाए। जब आवागमन बंद होता है तभी वैकुंठ लोक में स्थिर होते हो। हे पुत्र भक्तों, मेरे दरबार में आने से ही किंचित किंचित पापों का नाश होता है। मेरी वाणी सुनने से पापों के ढेरों के ढेर नाश होते रहते हैं। मैं बार बार अपने दरबार में बुलाता हूँ और अपने पुत्र भक्तों से अतिथि सेवा के रूप में करवाता हूँ। की हुई अतिथि सेवा कभी खाली नहीं जाएगी। और पुत्र भक्तों, धरती लोक पर कितना भी आर्थिक संकट हो, मेरे भृगु भक्त जिन्होंने आत्मसमर्पण कर रखा है उनके ऊपर आर्थिक संकट नहीं गिराएगा। मेरे आशीर्वाद बने हुए हैं, बने रहेंगे, मंगल ही मंगल होते जाएं। किए हुए सभी तरह के यज्ञों को अपने हाथों में लेकर अब मेरी आत्मा वैकुंठ लोक की ओर जाएगी। इसलिए आज और किसी का फल नहीं होगा, वाणी को विराम दे रहा हूँ। सभी आत्मा मेरी दृष्टि में है, ऐसा नहीं समझना चाहिए मेरा नाम लेकर क्यों नहीं कहा। सभी को मेरे बहुत बहुत आशीर्वाद। इति शुभ। बोलो